मेटल कार्बोनिल वेट रूल्स पार्ट 18 PdCO4 इसका हम वेट रूल निकालेंगे। तो इससे वेट रूल में हमें कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जिसमें हमें जेड की वैल्यू निकालनी होती है। फॉर्मूला से जेड की वैल्यू हम निकालेंगे m+1 m+2 m+3 m+4। m+1 आ गया जेड की वैल्यू तो कहलाएगा क्लोजो मेटल कार्बोनिल, m+2 पे नीडो मेटल कार्बोनिल, m+3 पे आर्चिनो मेटल कार्बोनिल, m+4 पे हाइपो मेटल कार्बोनिल। ये मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल है जिसमें हमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। इससे क्वेश्चन आपके केमिकल साइंस के लिए CSIR नेट और गेट के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आएगा आपका द स्ट्रक्चर ऑफ PdCO4 इज ऑप्शन ए क्लोजो मेटल कार्बोनिल, ऑप्शन बी नीडो मेटल कार्बोनिल, ऑप्शन सी आर्चिनो मेटल कार्बोनिल, ऑप्शन डी हाइपो मेटल कार्बोनिल। तो आपको सॉल्व करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं, हमें जेड की वैल्यू निकालनी होती है। जेड की वैल्यू होगी m+1 m+2 m+3 m+4। यहाँ पर जो कैपिटल M है ये है टोटल नंबर ऑफ मेटल इन मेटल कार्बोनिल। जेड की वैल्यू के लिए हम फॉर्मूला भी पुटअप करेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जेड की वैल्यू m+1 आए तो इसे हम कहेंगे क्लोजो मेटल कार्बोनिल, m+2 आए नीडो मेटल कार्बोनिल, जेड की वैल्यू m+3 पे आर्चिनो मेटल कार्बोनिल, जेड की वैल्यू m+4 पे हाइपो मेटल कार्बोनिल। तो इसमें सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट आ गया है जेड की वैल्यू m+1 आने पे क्लोजो, m+2 पे नीडो, m+3 पे आर्चिनो, m+4 पे हाइपो। तो हमें जेड की वैल्यू के लिए फॉर्मूला ढूंढना है। ये क्वेश्चन में हमें सबसे पहले देखना है जेड की वैल्यू के लिए जो फॉर्मूला है उसको हम पुटअप करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं स्मॉल एन है नंबर ऑफ मेटल इन मेटल कार्बोनिल, इसको स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। तो मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल है जहां पर PD सेंट्रल मेटल, CO लिगेंड, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर, N है नंबर ऑफ मेटल, कितने हैं PD 1। देन Me है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। तो इसका हम पार्ट फर्स्ट में पढ़ चुके हैं। मेटल कार्बोनिल का पार्ट फर्स्ट है, आप सबसे पहले देख लेना कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, जिसमें हमने कुछ कॉन्सेप्ट दिए हैं, पॉइंट दिए हैं। सबसे पहला पॉइंट जेड वैल्यू के लिए दिया है, दूसरा पॉइंट फॉर्मूला दिया है, थर्ड में हमने ट्रांजिशन मेटल 3D 4D 5D को सीक्वेंस को कैसे याद करना है। टोटल 10 एलिमेंट है तो उन एलिमेंट को याद करने के लिए हमने शॉर्ट ट्रिक का यूज किया है। जैसे 3D को हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं तो इसको याद किया हमने स्कॉटी वॉकरमैन फिकोनी इक्वेशन से। 4D को सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, इसको याद करना है यारी जरा निभाना मौत टकराएगी रुकावटें राह पर आएंगी सारी। देन 5D थर्ड ट्रांजिशन सीरीज को याद करना है ला हफ्ता वरना ओसामा से ईरान में पिटवाऊंगा। तो टोटल 3D 4D 5D में 30 एलिमेंट्स है। इनमें जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं 3 to 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक रहेंगे। ठीक है, तो जो इसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है NiCO4, PdCO4, PtCO4। Ni, PD एंड PT में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं 10। तो PD का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है 10। यहाँ पर PD आपका सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट है, यानी 5D 4D का। ये हो गया, N हो गया इसमें 1, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन PD में 10। देन उसके बाद स्मॉल m नंबर ऑफ लिगेंड है 4, Le इलेक्ट्रॉन डोनर है, CO2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, Z हमें निकालना है। तो Z निकलने के बाद यहां से हम समझ जाएंगे क्लोजो नीडो आर्चिनो हाइपो।
तो हम फॉर्मूले की बात करते हैं। जेड निकालने के लिए फॉर्मूला है n इंटू एम ई प्लस स्मॉल m इंटू एल ई माइनस 12n अपॉन 2। ये फॉर्मूला आपको याद करना है। बाकी जो हमने ऊपर ये वैल्यू लिखी है इसको इसमें पुटअप कर देना है। यहाँ पर स्मॉल n नंबर ऑफ मेटल इन मेटल कार्बोनिल, एम ई आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, स्मॉल m नंबर ऑफ लिगेंड्स, एल ई इलेक्ट्रॉन डोनर। तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन आप इजी सॉल्व कर सकते हो। CSIR नेट गेट में ऑलवेज मेटल कार्बोनिल से क्वेश्चन बनते हैं जिसमें नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड से बनता है, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वह है वेड रूल से। तो वेड रूल की हम बात कर रहे हैं कैसे आपको निकालना है। देन कोई भी मेटल कार्बोनिल का आप निकालोगे तो आपका इजी निकल जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको जो मेरा मेटल कार्बोनिल पार्ट फर्स्ट है उसको एक बार देख लीजिएगा। तो ठीक है, यहाँ से भी आप आसानी से समझ सकते हो। मैं हर क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूँ। ये हमने जेड की वैल्यू निकाल दी है, ये फॉर्मूला है। जो क्वेश्चन हमने निकाल रखा है एन, इस वैल्यू को हम इसमें पुटअप कर रहे हैं तो निकल जाएगा जेड इज इक्वल टू एन है 1 इंटू 10 प्लस एम कितना है 4 इंटू 2 माइनस 12 इंटू एन, एन है 1 अपॉन 2। सॉल्व कीजिए 1 इंटू 10, 10 प्लस 4 इंटू 2 8 माइनस 12 इंटू 1 12 अपॉन 2। ये आ जाएगा, प्लस प्लस को ऐड कर लीजिए, 10 प्लस 8 हो गया 18 माइनस 12 अपॉन 2। देन जेड इज इक्वल टू आ जाएगा 18 माइनस 12 आ गया 6 अपॉन 2, ये हो जाएगा 3। 3 को आपको डिवाइड कैसे करना है, यहाँ ध्यान देना है। जो टोटल नंबर ऑफ मेटल है मेटल कार्बोनिल में, उससे हमें डिनोट करना है। तो PdCO4 में हमारा मेटल 1 है, तो 3 को हम डिवाइड कर सकते हैं 1 प्लस 2 से। 1 प्लस 2 से जैसे ही डिवाइड किया, ये 1 जो है क्या है, नंबर ऑफ मेटल है। इसकी जगह पे हम कैपिटल M प्लस 2, कैपिटल M प्लस 2 आ गया तो क्या हो जाएगा M प्लस 2, नीडो मेटल कार्बोनिल, नीडो मेटल कार्बोनिल। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन आपको लिखना है नीडो मेटल कार्बोनिल को, 2 मार्क्स है 4 मार्क्स में आएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू सो मच।